Hello, good evening. आप सबको आज शाम का सलाम। We सलाम जी। welcome all of you in the wonderful name of Jesus. खुदा यीशु मसीह के बरकत और जलाली नाम में आप सबको यहाँ पर हम खुशामद कहते हैं। We continue our studies on church planting. It means starting new churches. और हम अपनी तालीम को जारी रखेंगे, जैसा कि हमने चर्च बोना यानी नए चर्च को किस तरह से उसका आगाज करते हैं, नई कलीसिया का, उसके बारे में जो हम तालीम हासिल कर रहे थे उसको हम जारी रखें। Let's have a word of prayer. आए हम सब मिलकर दुआ करें। Sister Humera, I should say. यस, Sister Humera, would you kindly open us with prayer? सिस्टर हुमैरा, आप हमारी दुआ में रहनुमाई करें। खुदा बाप, खुदा बेटी, खुदा बस आसमानी बाप, मैं तेरी तारीफ करती हूँ, तुझे ही सारा जलाल देती हूँ। हम इस हाथ के खुदा, इसराइल के खुदा बाप, मसीह यीशु के खून बहाने से मेरे और इन सब के खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने जिंदों की जमीन पर रखा। आसमानी बाप, आज के दिन के लिए, आज के इस खूबसूरत क्लास के लिए, खुदा टीचर्स लिए मैं तुझसे तहे दिल से तेरी शुक्रगुजार करती हूँ और दुआ मांगती हूँ हमें जो हमारे उस्ताद मोहतरम हमें सिखाएं, ऐ खुदावंद हम उस पर अमली तौर पर ऐ खुदावंद इकदामात उठाने वाले बने और उस पर अमल करने वाले बने, सीखें और आगे सिखाने वाले बने। ऐ खुदावंद हम ये चीज अपनी तक महदूद ना रखें, आज जो भी सीखें तेरी पाक मर्जी के मुताबिक सीखें। हमारे जहनों को खोल और हमें इलाही हिकमत दे ताकि हम सीखें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला बने। ऐ खुदावंद उन तमाम गंदी तस्वीरों को, शैतान की अबलीसी कुफ्तों को जो ऐ खुदावंद नेट के खिलाफ, ऐ खुदावंद सारे ऐ खुदावंद हमारे प्रोग्राम के लिए ऐ खुदावंद काम करिए, तेरे बेटे यीशु के नाम से उसे ऐ खुदावंद बांधती हूँ, डांटती हूँ, तेरे पाक फरिश्तों के पहरों को मांगती हूँ। आसमानी बाप, अपने फजल को, अपने रहम को, अपने तर्ज को लेके आ ऐ खुदावंद, हम पर अपने करम की निगाह करना और हम जो भी सीखे तेरी पाक मर्जी के मुताबिक सीखें। और ऐ खुदावंद, तर्जमा करने वाली बहन को बड़ी बरकत देना, आज वो अच्छे तरीके से ऐ खुदावंद तेरे मसूह की बातें हम तक तर्जमे के वसीला से पहुंचा सके। ऐ खुदावंद, अपने मसूह के साथ होना, अपने सुरमा के साथ होना, आज जो भी वो बयान करे तो वो तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो। Thank you, Jesus. हम सीखें, बढ़े और तरक्की करें ऐ खुदावंद। और ऐ खुदावंद इस अदारे को ऐ खुदावंद बहुत बरकत देना। ऐ खुदावंद इस अदारे की खिदमत की हदों को बढ़ा दे। ऐ खुदावंद, अपने उस्ताद के लिए मैं तुझसे बरकत मांगती हूँ, उम्र की दराजी देना। ऐ खुदावंद, इलाही हिकमत देना और इनकी खिदमत की हदों को बढ़ा देना। ऐ खुदावंद, हम शुमाल मशरिक जनूब से ऐ खुदावंद तेरे ऐ खुदावंद पैरोकारों को ऐ खुदावंद तेरी अंजील की मनादी सुनाकर तेरे पास लेकर आ सकें ऐ खुदावंद। और उस खुशखबरी को जो तू हमें दे गया कि बस जाओ सबको में अंजील की मनादी करो ऐ खुदावंद, उस अरशाद आजम को हम पूरा कर सकें ऐ खुदावंद। जिस मकसद के लिए तूने हमें रूही जमीन पर उतारा है, हम उस मकसद को पूरा कर सकें इस तालीम के वसीला से ऐ खुदावंद। हम सीखें और दूसरों को आगे सिखाने वाले बने ऐ खुदावंद। जिस तरह यीशु ने आसमान पर आंखें उठाकर कहा कि ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू मेरी सुनता है। यीशु की शागिर्दा होते हुए, यीशु की खादमा होते हुए, मैं यीशु के अल्फाज दोहराते हुए तहे दिल से तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तू हमेशा मेरी सुनता है। मसीह खुदा के वसीला से आमीन। Amen. Thank you. So, first of all, when we talk about church planting, as I said, it is starting new churches. और सबसे पहले हम जैसे कि नया चर्च का आगाज करने, उसकी बुनियाद रखने के बारे में जैसे हम बात कर रहे थे। And here we have, first of all, we learned last time, and I want to review, what is a church?
और जैसा कि हमने पिछले हफ्ता भी इसके मुतालिक तालीम हासिल की, और मैं आप सबको इसकी याद दहानी कराना चाहूंगा, और ये मैं आपसे पूछना चाह जैसे कि पूछा था और अभी भी यही पूछूंगा कि आखिरकार चर्च क्या है। We learn that the church is a fellowship of believers who belong to Christ. और जैसा कि हमने सीखा कि जो चर्च है वो मसीह से तल्लक रखने वालों का यानी मसीह से तल्लक रखने वालों की एक जगह है, एक घर है। It's a body. वो मसीह का बदन है। It's more than a building. हम्म ये किसी भी बिल्डिंग से बढ़कर है, यानी किसी भी इमारत से बढ़कर है। We thank God for the beautiful church buildings. और हम खुदा का बहुत ही ज्यादा शुक्र हमें इस बात के लिए अदा करना चाहिए कि हमारे पास खुदा का घर है। And we thank God we have beautiful cathedrals. और हमें खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे पास खूबसूरत कैथीड्रल्स हैं। But the church of Jesus Christ is more than a building. लेकिन जो खुदा यीशु मसीह का चर्च है, खुदा यीशु मसीह का जो चर्च है वो एक इमारत से बढ़कर है। It's the body of हम्म, Jesus Christ, and the head is Jesus himself. वाह, ये जो मसीह का जो चर्च है वो मसीह का बदन है और खुदा यीशु मसीह का सर है। And the church is founded on Jesus Christ, the rock. और जो मसीह का जो चर्च जो है, मसीह का चर्च हमें किधर मिलता है? एक पहाड़ पर, वो एक चट्टान पर No, कायम किया गया। yeah, that's right. यस, It is चट्टान। founded on Jesus, who is the rock of ages, the rock that cannot be shaken. और जो मसीह का जो चर्च है वो एक चट्टान पर है, ठीक उसी चट्टान पर जिसको ना तो तूफान खत्म कर सकते हैं, ना तो जमाने मतलब सदियां गुजर जाए, कोई तूफान आए, कोई जंजीरें आए, कोई भी उस चट्टान को नहीं हिला सकता। Many people have tried throughout the हम्म centuries to remove that rock, to shake हम्म that rock. तो और देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं सदियों से, यानी आज ही से नहीं, ये सदियों से ये मामला चलता आ रहा है, वो उस चट्टान को हिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। Roman Empire हम्म, tried to destroy the church, जितने रोमी सल्तनत थे, रोमी सल्तनत ने बड़ी कोशिश की कि वो चर्च को तबाह कर दे। and many other empires have risen and fallen, हम्म, and they हम्म, came to destroy the church. तो और देखिए जब हम माजी में देखते हैं तो हमें पता चलता है तो बहुत सारी जो दूसरी सल्तनत भी थी, उन्होंने भी इसको यानी इसकी जवाल की बड़ी कोशिश की, ये किसी तरह कलीसिया तबाह हो जाए, किसी ना किसी तरह इसकी जो ये मजबूत चट्टान है वो अपनी जगह से पीछे हो जाए। But more they tried to suppress it, more it was तो growing. देखिए जितना उन्होंने ये उसको दबाने की कोशिश की, जितनी उन्होंने कोशिश की ये किसी भी तरह उनके जोर में आ जाए, उसी तरह खुदावंद की कुदरत बढ़ती चली गई। It is like a bouncing ball. You try to हम्म press it down, and the ball goes up in the air. एग्जैक्टली और ये बिल्कुल एक उस बॉल की तरह है जिस बॉल को आपने अक्सर देखा होगा, बच्चे खेलते हैं उसको, वो नीचे अपने हाथों से जब करते हैं तो वो ऐसे फोर्स लगती है, वो उतना ही ऊपर को जाता है। ये बिल्कुल ठीक इसी तरह। And it can happen also in our personal life. There हम्म might be a time when people try to suppress you, put you हम्म down, but God is going to lift you up. एग्जैक्टली और ये आपकी जाती जिंदगियों में भी बिल्कुल ऐसे ही है कि बहुत सारे ऐसे शरीर, ऐसे लोग हैं जो आपको जाती तौर पर चाहते हैं कि आप नीचे हो, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह ये शख्स गिर जाए। लेकिन जब आप खुदा के साथ होते हैं, खुदा आपको उठा खड़ा करता है, वो कभी भी आपको नहीं गिरने देता। God fight your battle. खुदा आपकी जंग को लड़ता है।
So we thank God that Wow. church is founded on the solid rock. और हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि जो चर्च की बुनियाद है वो खुदा ने चट्टान पर रखी, एक मजबूत चट्टान। Now, church is holy. Holy mean not perfect. We are Hmm. not perfect, but it means we are separated from evil, from Satan, from demon, from um, uh, the power of darkness. देखिए, जो चर्च है वो मुकद्दस है, एक मकदस है। और जो मुकद्दस, और मुकद्दस का मतलब क्या है? मुकद्दस एक वो शख्स और एक मकदस खुदा का वो है, यानी लेट मी एक्सप्लेन, गिव मी जस्ट अ सेकंड। चर्च जो है वो खुदा का मकदस है, वो एक मुकद्दस जगह है। और हम जो इंसान है वो भी खुदा का मकदस है, हम मुकद्दस है। लेकिन हम भी इंसान होने के नाते किस तरह वो मुकद्दस है कि खुदा ने हमें गुनाह की आलूदगी से दूर रखा, तारीकी से दूर रखा, हमारे लिए रोशनी, यानी खुदा की जात जब हमारी जिंदगियों में आई तो हमारी जो तारीक राहें थी वो रोशन हो गई। Yeah. And it is very important that we stay holy. Don't allow the pollution of this world to pollute us, to make us unclean. और देखिए, ये हमारे लिए बड़ा ही अहम है कि खुदा ने हमें उसका मकदस बनाया, यानी एक वो मुकद्दस स्ट्रक्चर इंसान बनाया है कि जिसको खुदा ने खुद कहा है कि इस मकदस को हमारा कोई हक नहीं कि हम इसको गुनाह की आलूदगी से भरें, इसके अंदर कोई ऐसी नापाकी को दाखिल होने दे जिससे खुदा को नफरत है। And if sometime it happens, we ask forgiveness. We say, Lord, I feel that this is wrong. I have done something wrong. It is not according to your word, and the Holy Spirit is bringing conviction. I ask forgiveness. और देखिए, बाज का दफा ऐसा होता है कि हमें ऐसा महसूस होता है जाती तौर पर कि हमसे यानी हमसे ना चाहते हुए कुछ ऐसा हुआ है जो खुदा की नजर में बुरा है। तो खुदा का रूह हमें इसके यकीन दहानी कराता है कि हमें खुदा से तौबा करनी है। और हम खुदा से तौबा के लिए फिर दुआ करते हैं, हम खुदा से कहते हैं कि खुदाया हमसे ऐसे हुआ है तो हम तुझसे माफी मांगते हैं। And now the church belongs to different ethnic groups, different tribes, different language group, because Christ belongs to all. लेकिन अब देखें, खुदा जो है, खुदा का जो ताल्लुक है और खुदा यीशु मसीह का, वो हर एक नस्ल और कबीले से है, क्योंकि खुदा पूरी दुनिया के लिए आया। इसी तरह चर्च भी मुख्तलिफ नस्ली ग्रुप, यानी मुख्तलिफ जो ग्रोह हैं उनमें तकसीम हुआ है। Church belongs to poor, rich. Church belongs to black, white, okay, all kind of groups. देखिए, किसी भी तरह के रंग, नस्ल, अमीर, गरीब, किसी का भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा का घर हर एक के लिए यकसा है। And that's what we find in Revelation chapter 5 and verse number 9. और हम इसको मुकाशवा उसके 5वें बाब और उसकी 9वीं आयत में पढ़ते हैं। That you are worthy to take the scroll and to open its seal, for you were slain, and you have redeemed us to God by your blood out of every tribe and language and people and nation. और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने जिबा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। And then we find that in Revelation chapter 9, 7 and verse number 9, Revelation chapter 7 and verse number 9 and और 10. इसके मुकाशवा 7वां बाब और उसकी 9वीं 10वीं आयत को जब हम देखते हैं, And the Bible say, after these things I looked, and behold, a great multitude, which no one could number, of all nations, tribes, peoples, and languages, standing before the throne and before the Lamb, clothed with white robes,
with palm branches in their hands and crying out with a loud voice, saying, Salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक को और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बरा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि नजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बरा की तरफ से है। And that's why in a church, we shouldn't discriminate. We shouldn't look down upon people who are not according to our standard or according to our status. और देखिए इसी तरह से जब हम बगौर इसको देखते हैं तो हमें कभी भी किसी को भी चर्च में हकीर नहीं जानना चाहिए, किसी ने को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि जी हमारा ये मुकाम है तो ये बंदा हमारे मुकाम पे तो खड़ा ही नहीं हो सकता। ऐसी सोचों को खुदारा अपने दिमागों से दूर रखना चाहिए। Because we are, all of us, we are equal before true. God. क्योंकि खुदा की नजर में और खुदा के लिए हम सब यकसा हैं। In one of the chapel, a king went to the altar and he was praying there. जैसे एक चर्च में एक बादशाह गया और वहां पर तमाम लोग मौजूद थे And he went to the altar to pray. और वो वहां पर वो गया था वहां पर कुर्बान गाह पर, यानी वो जो कुर्बान गाह थी, You know, altar where we pray, Yes, go to the front and pray. यस जिस तरह आपने देखा होगा जो कदीम चर्च है वहां पर सीढ़ियां चढ़ के एक जगह मुकर्रर होती है जहाँ पर दुआ करते हैं कुर्बान गाह घुटने टेक के, Yeah, am I right? yes, वो that's वहां right. पर गया दुआ करने के लिए। Yeah, and also a young boy went there, and then he was kneeling down next to the king. वाह। और देखिए उसी जो वो मस्बा था दुआ करने के लिए उसके पास जब बादशाह बैठ के घुटने टेक के दुआ कर रहा था, घुटने टेक के सॉरी, और वो नौजवान भी उनके साथ ही बिल्कुल घुटने टेक कर दुआ कर रहा था। And some people didn't like it. They said, no, you cannot pray next to the king. और देखिए जिस तरह के लोगों की सोच होती है वो उन्होंने भी उधर समझा कि ये खुदा का घर है, नहीं जी उसे बादशाह टोर गया तो कोल कोई मुंडा बह के दुआ नहीं कर सकता। लोगों ने इस बात को बुरा जाना। And the king looked at what people were doing and they said, don't worry, don't disturb him. All of us, we are equal before God. वाह। और देखिए बादशाह को भी इस बात का अंदाजा था, उसने बाहुबली लोगों से कहा कि कोई भी उसको यानी उस नौजवान को मत यहाँ से हिलाने के लिए बोले, हम सब खुदा की नजर में एक है। It is very tragic when there is a discrimination and inequality and prejudice in our communities, in our churches. ये देखिए ये वाकई ये बड़ी अफसोसनाक बात है जब हमारे चर्चों में तासुब होता है और हम यानी एक दूसरे को यानी कोई आ गया कोई ऊंचे तबके वाला यानी कह ले कोई ज्यादा हैसियत वाला है तो बेचारा कोई कम हैसियत वाला चला गया तो हम उसको बुरा जानते हैं, हकीर समझते हैं। इस तरह की जो चीजें हैं ये बड़ी अफसोसनाक है कि गिरजाघरों में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। And that's why book of James chapter 2 speaks about favoritism, partiality. और इसीलिए जो याकूब की किताब है वो हमें इस बात की तालीम देती है जिसमें तासुब के बारे में और किसी को ज्यादा यानी किसी को ऊंचा मुकाम देने के लिए लोग करते हैं और किसी तासुब रखते हैं, वो हमें इसके बारे में तालीम देती है याकूब की किताब। So we should be united with each other because with the unity there is authority and there is anointing of the Holy Spirit. देखिए हमें एक दूसरे के साथ मुत्तहिद होकर रहना है
और रहना चाहिए, और एक दूसरे के साथ दूसरे की वजह हम बने कि हम एक दूसरे के साथ इत्तेहाद में रहे, मुत्तहिद होकर रहें, और इसी वजह से खुदा हमें बरकत देता है और फिर हमें तोहफे में रूह कुदस मुहैया करता है। And then when the anointing comes, power of the Holy Spirit comes, then the miracles happen, deliverance happen, and many great and mighty things take place. वाह। और देखिए, जिस वक्त खुदा का रूह उस इत्तेहाद पर आ ठहरता है तो फिर अजीब काम होते हैं, ऐसे ऐसे खुदा मौजे उनके दरमियान करता है कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए इत्तेहाद होना बहुत ही अहम है। Okay, hold on. I'm sorry. So, unity is very, very important. इसी वजह से जो इत्तेहाद है वो बहुत ही अहम। And we pray that may God protect us from all kind of division. और इसीलिए हमें इस बारे में दुआ करनी चाहिए कि खुदा हमें हर किस्म की तकसीम से महफूज रखे। So then it's very important that the church is empowered by the Holy Spirit. और ये बहुत ही अहम है कि चर्च जो है वो बा इख्तियार हो रूह कुदस के। Because Jesus said, when Jesus was going to heaven, Jesus Hmm. said, and you shall receive power, then Hmm. you shall be my witness in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the end of the earth. और देखिए, जिस वक्त खुदा यीशु मसीह आसमान पर जा रहे थे तो उन्होंने क्या कहा कि आप सबको, यानी मैं जाता हूँ और ऐसी आपको दूसरा मददगार भेजता हूँ, वो मददगार जिसके वसीला से तमाम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और दुनिया के आखिर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। Amen. And then with the Holy Spirit, we need to live in the guidance, in the leading of the Holy Spirit. और देखिए, रूह कुदस के वसीला से ही हमें रहनुमाई मिलती है, और वो रहनुमाई मिलती है जो हमारी हर तरह की जरूरतों को भी पूरा करती है। Then another thing we learn that what do we do in a church? और दूसरी चीज जो हमारे सीखने की है कि हम चर्च में आखिर क्या करते हैं। Of course, we worship God. हम खुदा की प्रस्तिश करते हैं। We worship God, say, how great you are, how majestic you are, how powerful you are. हम खुदा की इबादत करते हैं और कहते हैं कि खुदाया तू कितना ही अजीम है और तेरी अजमत कितनी बड़ी है कि हर एक ताकत तेरे आगे कुछ भी नहीं, यानी तेरी ताकत सबसे बढ़कर है। Because we as Christian believe that there is one God. और हम मसीहियों का क्या इत्मीनान है कि एक खुदा है, And between God and man, there is one mediator. और उनके खुदा और इंसान के दरमियान एक दरमियानी है, And that mediator is Jesus Christ. जीसस क्राइस्ट। वाह। और वो जो दरमियानी है वो कौन है? खुदा यीशु मसीह। So we worship God. And God is looking for worshiper, the Bible says, who worship him in spirit and in truth. और देखिए, हम खुदा की इबादत करते हैं और कलाम हमें इस बारे में वाज़ेह बताता है कि खुदा किन को देखता है, उनको जो खुदा की प्रस्तिश इबादत करते हैं रूह और सच्चाई से। And we worship God through singing. और हम खुदा की इबादत करते हैं गाकर भी। Okay, singing in our churches is very important part. और जो गाना है, यानी जो प्रस्तिश करना है, वो हमारे कलीसिया में, हमारी चर्च में बहुत अहम है, अहम हिस्सा है। And our Bible tells us in the book of Psalm how there are so wonderful Wow. psalm of praises and singing.
और हत्ता कि बाइबल भी हमें इसके बारे में बताती है। यानी जब हम दाऊद नबी को देखते हैं और जबूर को देखते हैं कि उसने खुदा की हमदो सना इस हद तक की। हेलो। Hello? Yes? यस। कैन यू हियर मी? Yes, और loud and जो clear. यस, दाऊद नबी ने खुदा की जो हमदो सना है उसने बहुत ही ज्यादा शानदार अंदाज में की। So singing is very important part. और खुदा की प्रस्तिश बहुत ही अहम हिस्सा है। Of course, we need to have a proper balance of sound. और जाहिर सी बात है हमें जो साज है उसको बिल्कुल मुनासिब तौर पर रखना भी जरूरी है। Sometimes we are too loud and it's not good for our ears. True. और बाज Yeah. अवत ऐसा होता है कि हम बहुत ही ज्यादा ऊंचा भी गा लेते हैं या बोल लेते हैं जो कि हमारे कानों के लिए नहीं अच्छा होता। Yeah, sometimes too much shouting. और बाज अवत तो ऐसे होता है, वैसे ऐसे करना नहीं चाहिए कि ऐसे वो चीख रहे होते हैं। Okay, that's very much in you know Asian culture, in African culture. They think that more shouting, more anointing. यस, और ये अफ्रीकी और जो एशियन जितना भी कल्चर है उसके अंदर सकाफत में ये आता है कि वो जितना चीख के ऊंची ऊंची गाते हैं उन्हें ऐसे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। So there must be a proper balance. लेकिन यहाँ पर एक मुनासिब तसलसल यानी मुनासिब होना चाहिए, ना इतना ऊंची ना इतना तेज, दरमियान। Okay, uh, because God is a God of order. क्योंकि हमारा खुदा तरतीब का खुदा है। So it's very important to do things हम्म, in an order with हाँ, decency. ट्रू। और देखिए इसीलिए हमारा खुदा तरतीब का खुदा है। इसी बात को जानते हुए ये बहुत अहम है कि हम चीजों को तरतीब से करें और बड़े ही सलीके से करें। And then it's an important part that we come before God and we pray. और ये बहुत ही अहम है जिस वक्त हम खुदा के आगे आते हैं और जब हम इससे पहले जब हम दुआ करें, यानी जब हम खुदा के पास आते हैं कि हम बेजा फख्र करें। So our prayer has two parts. जो हमारी दुआ है उसके दो हिस्से हैं। First part is we focus on God. पहला हिस्सा क्या है कि हमें पूरे तौर पर खुदा पर फोकस करना है, यानी अपने अपने दिल को और दिमाग को एक जगह पर रखना। Okay, we focus on God. We Let me give you the example. It's always Sure. important we speak real and with the example. और ये Open with me Matthew chapter 5, मत्ती उसका 5वां बाब। Matthew chapter 6. ओके, मत्ती उसका 6वां बाब। And here we find the prayer Jesus has taught us. और यहाँ पर हमें वो दुआ मिलती है जिसको खुदा मसीह ने हमें सिखाया। Okay, so here we have our Father in heaven. और यहाँ पर हमें क्या मिलता है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, इसकी नावियात को हम देखेंगे। Okay, so hallowed be your name. तेरा नाम पाक माना जाए। So where is the focus now? Where is देखिए, that prayer start with what focus? यहाँ पर गौर करने वाली बात है, ये दुआ हम रोज पढ़ते हैं, मेरा नहीं ख्याल कोई डांस पे पढ़ता हो। यहाँ पर जब दुआ का आगाज होता है तो किस चीज से होता है कि हमारी जो सोच है वो खुदा की तरफ है। Okay, then your kingdom come, your will be done. फिर क्या आता है, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। So we start our prayer by focusing on God. हमने अपनी दुआ का आगाज किया खुदा पर तवज्जो करते हुए। And then we have focus on ourselves. Give us this day our daily bread and forgive our debts or forgive our sin. हमारी रोज की रोटी आज हमें दे
और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। So we pray for our daily needs. यहाँ पर हमने अपनी जाती जरूरियात के लिए दुआ की, Okay. Then we pray for forgiveness. और फिर हमने माफी के लिए दुआ की। And then we are praying, Lord, हम्म, deliver us from evil. और फिर हमने दुआ की, और यस, और हमें आजमाइश में न ला। Okay. And deliver us from evil. यस, और Yeah. तू हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। Amen. For your is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल तेरे ही हैं। आमीन। So in prayer, we focus on God, we focus on our needs. needs। यहाँ पर जब हमने दुआ की तो इसमें सबसे पहले हमने खुदा पर गौर किया, यानी हम अपना पूरा कामिल ध्यान खुदा की तरफ लगाया, फिर हमने अपनी जाती जरूरियात की तरफ लगाया। So the prayer that is only focusing on our needs is a very selfish prayer. देखिए, जब हम दुआ करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती जरूरियात को लेके, जब जी दुआ करने बैठे हैं बस शुरू हो गई ये सुबह पैनी ऐनी ऐनी, मतलब खुदा का जिक्र ही नहीं है, अपनी जरूरतों को लेके बैठ गए, तो वो दुआ नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या ले के खुद गर्जी है। And if we want to focus on God in our prayer, we can read beautiful Psalm. Straight from Psalm, we can read. This is our way of prayer. और जिस वक्त हम खुदा पर तवज्जो करते हैं, यानी हम कामिल तौर पर खुदा से अपना राब्ता बनाने के लिए उस पर पूरा तवज्जो करके उसके लिए दुआ करते हैं, तो क्या करते हैं, हम ज़बूर गाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम खुदा की प्रस्तुति करते हैं, दुआ करते हैं, उसकी हजूरी में वक्त गुजारते हैं। For example, Psalm मिसाल के तौर पर Psalm 8. मिसाल के तौर पर ज़बूर, उसका 8 ज़बूर, सामने Here it talks about, O Lord, our Lord, how excellent is your name in all the earth. ऐ खुदावन हमारे रब, तेरा नाम तमाम जमीन पर कैसा बुजुर्ग है। You see? What's number 3? And when I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have ordained. वाह। और इसकी तीसरी आयत, जब मैं तेरे आसमान पर जो तेरी दस्तकारी है और चांद और सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया गौर करता हूँ। What's number 9? O Lord, our Lord, how excellent or majestic is your name in all the earth. नावी आयत, ऐ खुदावन ऐ हमारे रब, तेरा नाम तमाम जमीन पर कैसा बुजुर्ग है। So when we bring all the big list of our needs and greeds, that's called selfish prayer. और जिस वक्त हम अपनी तमाम जरूरियात और लालच की बड़ी एक फहरिस्त जो है वो खुदा के आगे रख देते हैं, वो कहलाती है खुद गर्जी की दुआ। But as we talk about what we do in the church, we pray. That prayer is focusing on God Almighty and then focusing on our needs and the needs of others even. ट्रू। और देखिए, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि वो दुआ जिसमें हम सबसे पहले खुदा की तरफ तवज्जो लगाते हैं अपने ध्यान को, यानी दुनिया से हट के हम खुदा के साथ एक राब्ता बना रहे होते हैं उसमें, और फिर हम दुआ करते हैं खुदा से उसकी हर एक जो चीजें खुदा ने हमारी जिंदगी में हमें बरकतों से नवाजा है, फिर हम अपनी जाती जरूरियात को आगे रखते हैं और फिर हम दूसरों की जरूरियात के लिए भी दुआ कर सकते हैं। Amen. And then in the church we get teaching. और हमें चर्च में भी तालीम मिलती है, यानी खुदा का कलाम सुनने को मिलता है। And that's why we need always solid teaching. और ये सच है कि हमें हर वक्त खुदा की ठोस तालीम की जरूरत होती है।
Okay. Then we have fellowship. We encourage each हम्म। other. और फिर हमारे पास क्या रफाकत आती है, ऐसी रफाकत जिसमें हम एक दूसरे को हौसला देते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ने में उनकी हौसला अफजाई करते हैं। And then we take care of the needs of others, those who और are फिर poor, those who are in need. और फिर हम एक दूसरे की जरूरियात का ख्याल रखते हैं और उनका खास तौर पर जिनके माली हालात बुरे हैं, जो मुख्ताज हैं, उनकी हम जरूरतों को पूरा करते हैं। And then, of course, once a month, and in some churches, it's every week, we have Lord's Supper, Holy Communion, we say it, and that where we remember what Christ has done for us. और हत्ता के यानी हर एक गिरजाघरों में, हर एक चर्च में, और हम खुदा की उस पाक फसा को याद करते हैं जो खुदा ने की, यानी जो उसने हमारे लिए अपना बदन और लहू बहा दिया, उसको हम याद करते हुए उस फसा को मनाते हैं। Yes. And then, if someone doesn't repent and keep on doing the wrong things in a church, then we try to discipline that person. और अगर किसी शख्स ने यानी उससे कोई गुनाह हो गया है, कोई गलती कोताही हो गई है, तो हम क्या करते हैं, उस शख्स के लिए वो जो हमारी नज़्म ज़ब्त की कमेटी होती है, हमें राइट, उनके साथ हम उनकी मीटिंग कराते हैं, तो वो जितने भी मामलात होते हैं उसको वो दुरुस्त कराने में उसकी मदद करते हैं। Then the function of the church is to tell other about Jesus. That's what we call evangelism. और अंजीली बशारत का जो मिशन है, यानी वो मिशन जो घरों में जाकर लोगों को खुदा यीशु मसीह के बारे में तालीम देते हैं। That's right. So here we find the function of the church, and then how the church planting or starting new churches starts. और हमने जैसा कि अभी सीखा कि घरों में जाके खुदा यीशु मसीह के बारे में तालीम देते हैं, अंजीली बशारत जो देते हैं वो, और फिर हमारे पास आता है चर्च के, यानी चर्च को बोना, यानी चर्च कैसे काम करता है। Yeah. And then, first of all, we need always a team. और सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत होती है, एक टीम की, एक ग्रो की, यानी चंद ऐसे लोगों की जो मिलकर हमारे साथ उस मिशन को पूरे करने में मदद करते हैं। Remember, Jesus had a team. और याद रखें कि खुदा यीशु मसीह को भी अपना मकसद पूरा करने के लिए एक टीम की जरूरत है। Remember, when Jesus sent his disciple to evangelize, he sent 2 by 2. याद रखे कि खुदा में यीशु मसीह को भी जब भेजा गया उनके शागिर्दों के पास, आखिरकार वो क्या था, 2 by 2, उन्होंने भी 2-2 को भेजा। Yes. Okay. So it is very important to have a teamwork, and we don't do everything by ourselves. एग्जैक्टली। देखिए, इसी बातों को जब हम बगौर देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि वाकई ही हम जाती तौर पर खुद कोई काम मुमकिन नहीं कर सकते, हमें एक टीम की जरूरत होती है। And then it's evangelism, sowing the seed of God's word, preaching the gospel, bringing the good news. और इंजीली बशारत में क्या आता है, सबसे पहला नुक्ता और अहम ये है कि खुदा के कलाम के बीज बोना, खुदा के कलाम की बुनादी करना, लोगों तक उसकी खुशखबरी को पहुंचाना। And then when people come to the Lord, then we teach them about God, about the Holy Spirit, about Jesus Christ, how a church function. So we disciple them, we teach them the basic teaching of the church. और जब वो लोग जो खुदा यीशु मसीह की तरफ लौट आते हैं, उन खुदा के पास आते हैं, तो हम उन्हें खुदा यीशु मसीह के बारे में, खुदा के बारे में बताते हैं, रूह कुद्दुस के बारे में बताते हैं, और चर्च कैसे काम करता है, चर्च काम
यानी चर्च के जितने भी काम हैं उनके बारे में बताते हैं, और हम उनको बताते हैं कि खुदावंद के साथ शागिर्द भी कैसे काम करते थे। That's right. And so, from a believer, the person turn into a disciple, start to follow. Of course, all of us, we are disciple, and disciple is the one who behave like a master. और वही यानी देखिए, जब हम एक जो खुदा की तरफ लौट आता है, वो मुबश्शिर जब उसको तालीम दे रहा होता है, वो शख्स अपने आप को एक शागिर्द की हैसियत, एक शागिर्द होना तसव्वुर कर लेता है, यानी उसको इस तरह महसूस होता है कि वो एक शागिर्द है। और इसी तरह हम सब भी खुदा के शागिर्द हैं, और शागिर्द वही है जो तालीम हासिल करता है, अच्छे काम करता है, और एक वक्त में आके वो एक उस्ताद भी होता है। That's right. And then after that, the believers, first of all, believers together in a small home, okay, in a small group, and then they start to gather in a bigger place when the सबसे group grows. सबसे पहले तो जो वो टीम होती है, एक वो जो ग्रो होता है, वो शागिर्दों का ग्रो जो एक घर से शुरू होता है, छोटे घर में, वो वहां पर इकट्ठे होते हैं। फिर उसके बाद जैसे वक्त के साथ साथ वो ग्रुप बढ़ता जाता है, तो उसी वक्त के साथ साथ वो एक बड़े मजमा में भी इकट्ठे होकर खुदा की तालीम हासिल करते हैं। Amen. And then, as the Lord give us the, blessing to buy the land, to build the church building, and all those things. और इसी तरह जब वो खुदा आपको बरकत देता जाता है, और आप भी खुदा के साथ वफादारी का यानी सबूत देते हैं, खुदा के साथ वफादार चलते रहते हैं, तो खुदा आपको उसका फल देता है, और खुदा आपको खुदा का घर जमीन पर तमीर करने के लिए बरकत देता है। Then we find the leaders like elders and deacons. We find the leaders and what kind of leaders should be in the church. और फिर हम तलाश करते हैं ऐसे बुजुर्गों की, यानी एल्डर्स की, एल्डर्स जो हम चर्च में मुकर्रर करते हैं, हम उनकी तलाश करते हैं कि वो क़यादत संभाले और चर्च के जो काम है, बुनियादी काम, चर्च की जिम्मेदारी ले। Yes. And then when the church start to grow and evangelize, then we keep on going to other places, new areas. और इसी तरह जब वक्त के साथ साथ हमारा चर्च तरक्की करता जाता है, बढ़ता जाता है, तो हम दूसरी जगह पर जाते हैं, और वहां पर हम खुदा के कलाम की और मुनादी वैसे ही करते हैं, और नई नई जगहों की यानी नई नई जगह जो हैं उनको भी हम ढूंढते हैं, और वहां तक खुदा के कलाम को लेकर जाते हैं। Amen. So we must always have this desire, the Lord, we want to grow. We want to grow in your knowledge. We want to grow in number. We want to grow in quality. और हमें हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि खुदा से हम सबको फर्दी तौर पर इस दुआ को करना चाहिए कि खुदावंद हमें तादाद में यानी हमें बढ़ाता जा, कसरत से हमें बढ़ाता जा, और हमें मियार को भी बुलंद करने में तरक्की दे। Two kinds of growth is very, very important. Quantitative growth and qualitative growth. Quantitative mean we grow in numbers. Qualitative mean we grow in quality in our system, in our spiritual life. देखिए, दो तरह की बढ़ोतरी है, मियार में और तादाद में। मियार में ऐसे कि जब आप रूहानी तौर पर और खुदा के कलाम से इस तरह बढ़े हैं कि आप हिकमत को, खुदा के कलाम को अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, यानी खुदा ने आपको इस तरह खुदा के रूह से और हिकमत से नवाजा है कि आप सही राह पर चल के उस पर तरक्की करते जा रहे हैं। और तादाद में ऐसे कि खुदा आपको इतनी बरकत दे रहा है कि रोज बरोज आपकी वो जो चर्च की तादाद है वो बढ़ती जा रही है। Thank you, Jesus. Next time I will start with the first one, Saved. mobilizing a prayer team. अगले हफ्ता जो कि हमारा उन्वान होगा वो होगा बीज, यानी वो बीज बोना, और वो कैसा बीज है, दुआ और टीम के साथ मुतहरिक होकर। And then, of course,
we'll continue step by step. और फिर हम बारी बारी इन तमाम नुक्तों के ऊपर तालीम हासिल करेंगे। Let's pray. आए हम सब मिलकर दुआ करें। Heavenly Father, we thank you for Jesus, who is the head of the church. आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि तू सारी कलीसिया का, इस चर्च का सर है। And we know the church is founded on Jesus, the rock. आसमानी बाप, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो कलीसिया है, जो चर्च है, वो खुदा यीशु मसीह के वसीला से एक चट्टान पर हमें हासिल हुआ। The church is bought by the precious blood of Jesus Christ. जो चर्च है वो खुदा यीशु मसीह के बबरकत और जलाली खून के वसीला हम तक हासिल होगा। We thank you. In the church we find hope and salvation for our Yes. soul. आसमानी बाप, हम शुक्रिया अदा करते हैं चर्च का, कलीसिया का, इस बात का कि उसकी वजह से हमें एक उम्मीद हासिल हुई और हमें निजात पाने का मौका मिला। We have a hope for future because of the church of Jesus Christ, because of Jesus, our Savior. Yes, Lord. आसमानी बाप, खुदा यीशु मसीह के वसीला से जो कि हमारा निजात दहिंदा है, उसकी वजह से हमारे पास उम्मीद है, हमारे पास खुशी है कि हमें पता है कि हमारे आने वाले दिनों में क्या होना है, क्योंकि तू ही खुदा यीशु मसीह वो वाहिद चट्टान है जिसकी वजह से हमें ये उम्मीद हासिल हो। We are not hopeless people, but we are people with full of hope. आसमानी बाप, हम उन लोगों में से नहीं हैं जो कि ना उम्मीद हो, लेकिन हम वो लोग हैं जो कि हमेशा पुर उम्मीद है। Help us to see your kingdom coming in the hearts and the Yes, lives Lord. of people. यस, आसमानी बाप, तो हमारी मदद कर कि हम उन दिलों को देखने वाले हो, हम उन जिंदगियों को देखने वाले हो जो को आने वाली बादशाही के। We would see many lives change and transformed by the power of the gospel of Jesus Christ. और आसमानी बाप, हम जिंदगियों को, बहुत सारी जिंदगियों को अंजील की जो ताकत है उससे तब्दील होता देखने वाले। We pray that the power of darkness be broken in many lands. आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि जितनी भी तारीखी की जो जड़ें हैं, तारीखी के जो जुए हैं बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे खितों पर, वो टूट जाए। And church would grow more and more. यस लॉर्ड। और आसमानी बाप, वहां पर तेरा जो चर्च है, तेरी जो कलीसिया है, वो बढ़ती चली जाए। And there would be quantitative growth and the qualitative growth. और आसमानी बाप, उनके अंदर बहुत सारी खुदा यीशु मसीह तेरे नाम के वसीला से मिकदार जो है, उनकी जो तादाद है वो भी बढ़ती जाए, और उनका जो म्यार है तेरे रूह के वसीला से वो बढ़ता चला जाए। Raise up your church, Lord, at this time of darkness. आसमानी बाप, ये जो तरीकी का वक्त है, इस तरीकी के वक्त में तू अपनी चर्च को उठा खड़ा कर। And help us to shine in this dark world and become the light for you. यस लॉर्ड। और आसमानी बाप, तू हमारी मदद कर कि हम इस जो तरीकी की दुनिया है, इसमें तेरे चमकने वाले रोशन सितारा बने, ताकि हम इस दुनिया को दिखा सके कि हम खुदा यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं। In your precious name we pray. यस लॉर्ड, हम तेरे कीमती और जलाली नाम में ये दुआ मांग लेते हैं। आमीन। Amen. God bless you. खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे। We log out यस, and then we गॉड log ब्लेस in. यू। यस, ओके, All right? गॉड ब्लेस यू एवरीवन। Okay, God bless you. God bless you, Mavish. What a God bless beautiful you. translation. थैंक यू Oh, सो मच। God bless you. You are very gifted. We love you. Okay, God bless. Bye-bye.